नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सावन महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ, सभी जानकारियाँ दे रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। मतलब ये विश्लेषण करने पर ध्यान में आया कि इस जो चातुर्मास के जो चतुर्मास है, 4 महीनों में ही साल के सारे पर्व विशेष पड़ जाते हैं। यानी कि 4 महीने में 40 से 45 विशेष पर्व पड़ जाते हैं और बाकी जो 8 महीना होता है उसमें विशेष एक होली त्यौहार होता है, एक मकर संक्रांति, उसे बहुत बड़ा त्यौहार और कोई नहीं होता। इन्हीं 4 महीनों में 40 से 45 विशेष पर्व होते हैं। तो आपको मैं सभी वीडियो देती हूँ, आगे भी दूंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना मैं बोलती ज़रूर हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आप जाके हमारे चैनल में देखोगे तो हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं, फिर बोलते हैं क्या हमारा वीडियो आपको नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी मधुश्रवा तीज के बारे में, जो कि हरियाली तीज कहा जाता है। इसको राजस्थान में सिंघाड़ा तीज भी कहा जाता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो हरियाली तीज, जैसे उत्तर यूपी में हमारे यहाँ हमारे तरफ हरतालिका तीज मनाई जाती है, पूजा होती है, वैसे ही हरियाली तीज भी मनाई जाती है। और स्थानीय सब जगह अलग अलग मान्यता है, जहाँ हरियाली तीज मनाई जाती है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो हरियाली तीज में भी वैसे ही पूजा व्रत वैसे ही सभी कुछ होता है। हरियाली तीज वो सभी सुहागने मनाती हैं जिनका विवाह प्रथम साल में, अभी इस साल में हुआ है, वो सभी मनाती हैं। हरियाली तीज में क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो हरी साड़ियाँ, ब्लाउज या लहंगा, चुनरी या सलवार सूट जो भी है, हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, ये सब पहन के विधिवत पूजा किया जाता है। पहले साल का व्रत सभी को बताती हूँ, ऐसा अपने ग्रंथों का मानना है कि पहले साल का व्रत मायके में होता है। जैसे जब बेटियों का विवाह होता है तो नियम है ये कि जो तीज वगैरह पड़ता है, कजरी पड़ता है, रक्षाबंधन पड़ता है, सभी जो पर्व पड़ते हैं महापर्व, इनके पहले बच्चियों को जाके ससुराल से लाया जाता है, भाई लोग जाते हैं लाते हैं। ये सभी पर्व मायके में ही मनाते हैं। तो ये जो हरियाली तीज है, मधुश्रवा तीज है, स्वर्ण गौरी पूजन, इस दिन स्वर्ण गौरी यानी कि सोने की गौरी बना के उनका विशेष पूजन किया जाता है। राजसी पूजा में आता है, नहीं तो गौरी लिंग मिट्टी का बना के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आप अगर हमारा हरतालिका तीज सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वैसे ही इस तीज का भी, हरियाली तीज का भी पूजा होता है। भगवान शिव का लिंग बनाए, माँ पार्वती जी का बनाए, गौरी रिद्धि सिद्धि, स्वामी कार्तिकेय, माता षष्ठी मैया का, और गौरी मैया की सहेली जया विजया हैं, उनकी भी मूर्ति बना के पूजा करना चाहिए। या कांच की मूर्ति मिले जो तो उनको ले लें, और है तो लिंग बना के पूजा जरूर करना चाहिए, स्नान अभिषेक जरूर कराना चाहिए। लिंग बनाने समय आप ध्यान रखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लिंग बनाए थे, पूजा करते समय जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करते समय मूर्ति बिखर गई, तो मूर्ति कैसे बनाई जाती है। तो आप पहले चिकनी काली मिट्टी को ले लें, उसके बाद उसमें गाय का शुद्ध घी, जैसे मान लीजिए कि 1 पाव 250 ग्राम मिट्टी है तो उसमें 100 ग्राम के लगभग आप जब घी डालोगे, और घी डाल के जैसे मोयम देते हैं मठरी बनाने के लिए, अच्छे से मिट्टी को पतली करके, यानी बारीक करके, पानी से पतला नहीं कर लेंगे, बारीक करके उसको अच्छे से मोयम मिला के फिर हल्का हल्का पानी डाल के और उसको कड़ा गूंथ के फिर लिंग बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो गौरी लिंग, शिवलिंग बनाए तो माता पार्वती जी का जो केंद्र है उसको भी बनाए, उस पर शिवलिंग स्थापना करते हैं, बनाते हैं। तो जैसे कि आप अपने मायके में रहेंगी पूजा के समय, तो ससुराल से सभी पूजा की सामग्री, जैसे बताई हूँ कि हरे वस्त्र में, हरी, अब साड़ी पहनती हैं तो साड़ी साया ब्लाउज आएगा, लहंगा चुन्नी पहनना चाहती है तो हरे रंग का लहंगा चुनरी आएगा, या सलवार सूट पहनती है तो हरे रंग का सलवार सूट, चूड़ियाँ, श्रृंगार के सारे सामान, मिठाइयाँ, फल, पूजा के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। तो आप उस सभी चीज़ों से मायके में पूजा करती हैं। और कुछ चीज़ें उसमें मायके का भी रहता है, जैसे कि हल्दी हुआ, कुमकुम हुआ, अक्षत हुआ, जल हुआ। तो जब दोनों चीज़ों को मिल के पूजा होता है तो दो परिवारों को जैसे मिलन होता है, विवाह जब होता है तो पति पत्नी से नहीं होता है, दो परिवारों को मिलन होता है। इन सब पूजा का यही महत्व है कि हम दोनों जगह के परंपराएं, संस्कृतियों को निभाएं। जो कन्या है, जो वधू है, दोनों
कुल के लाज को रखे, इसलिए ऐसी पूजाएं की जाती हैं, मायके से शुरू की जाती हैं, ऐसी परंपरा है। तो जैसे हम लोग व्रत करते हैं हरतालिका तीज का, तो पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं, वैसे ही ये भी तीज का व्रत किया जाता है। हरियाली तीज है, इसके 1 महीने बाद ठीक हरतालिका तीज पड़ता है। कजरी तीज भी भादो महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ती है, कजरी तीज। तो इन तीजों का अलग अलग महत्व है। तो कहते हैं कि जो ये हरियाली तीज करता है वो कहे कि एकदम से सेम हरतालिका तीज की जैसे ये भी पूजा व्रत रहता है, तो उनको हरतालिका तीज करने की आवश्यकता नहीं है, वो हरियाली तीज कर। अभी हम कल कमेंट का जवाब दे रहे थे, तो एक महिला कमेंट कर रही थी कि हम तो हरियाली तीज रहते हैं, तो हम कैसा करें, हरियाली तीज ही रहें कि हरतालिका तीज करें। तो हम उनको बताया कि ये भी तीज वैसे ही व्रत होता है, वैसे ही पूजा होता है, आप इसको शुरू करेंगे तो आप इसी को शुरू करे रहे, कोई जरूरी नहीं है कि आप व्रत को बदलें। हरियाली तीज इस बार 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को पड़ रहा है, तो इस दिन हरियाली तीज मनाई जाएगी। तो इसी दिन से जैसे कि जो झूले वगैरह पड़ते हैं, एक उत्सव होता है हर चीज का, तो नीम या आम के पेड़ में झूले भी डाले जाते हैं। कभी भी देव वृक्ष में, जैसे देव वृक्ष तो अपने नीम भी हैं, फिर भी क्योंकि नीम एक शीतलता प्रदान करती हैं, तो नीम में भी झूला डाल सकते हैं, आम के पेड़ में डाल सकते हैं, जो मजबूत पेड़ हैं उसमें डाल सकते हैं, पर कभी भी पीपल या बरगद में झूला न डालें, क्योंकि ये देव वृक्ष है, पूजनीय है। जब हम रस्सी डालते हैं डाल पर, तो जब झूला झूलते हैं तो रस्सी रगड़ खाती है, तो वृक्ष को नुकसान पहुंचता है। तो देव वृक्ष में पीपल या बरगद में न डालें, नीम, आम, महुआ, इन सभी मजबूत वृक्षों में झूला डाल सकते हैं। और झूला को भी अच्छे से सजा के, और सुहागिने, बच्चे सभी लोग झूलते हैं, सावधानी रखें, झूला ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। जिनका नया विवाह हुआ है युवतियों का, वो ये मृतसवा तीज, सिंघारा तीज या इसको हरियाली तीज बोलते हैं, इसको शुरू करें। और इसका जैसे विधि विधान आप जितने दिन चाहें, 5 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 11 वर्षों तक, जितने दिनों तक चाहें आप इस व्रत को करें। और हरियाली तीज व्रत कथा जरूर मंगाएं। वैसे ही पूजा होती है, जैसे हरतालिका की पूजा होती है, हरतालिका तीज व्रत आप सर्च करके देखोगे, पूजा हरतालिका पूजा आप सर्च करोगे, आसान जिंदगी में आ जाएगा। वैसे ही पूजा कर सके तो जरूर करें। 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर चाहे। जैसे मैं आपसे बोली हूँ कि आप व्रत करोगे तो आपके ससुराल से सभी चीजें आएंगी। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आप पहले साल का व्रत करोगे, तो आप क्या करोगे, 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, एक बिछुआ, एक साड़ी साहब ब्लाउज, यानी जो परिधान आप पहनते हो उसी परिधान को माता रानी को चढ़ाओगे और उसको दान कर दोगे। दान किसको करोगे, अपनी सास को, ननद को, जिठानी को। ये तो बाद में करोगे, ये ससुराल पक्ष वालों को। पहले साल का जो दान है वो अपनी माँ को दोगे, क्योंकि आप मायके में कर रहे हो। जैसे मान लो माँ साड़ी पहनती हैं तो साड़ी, जैसे जो परिधान आप पहनते हो वही माता रानी को चढ़ा के और माँ को दान कर देंगे। माता असमर्थ है लेने में, नहीं लेंगी, तो घर में जो बड़े लोग हैं सुहागन, उनको दान कर दोगे। सभी मिठाइयाँ उठाया जो चढ़ाई जाती हैं वो सब तो बायना निकालना बोलते हैं, एक थाल में अच्छे से सजा के, जैसे हम देवी देवताओं को सजा के पूजा करते हैं, एक थाल में सजा के पूजा के बाद उस चीज को माँ को देकर और प्रणाम करें, आशीर्वाद लें सदा सौभाग्यवती होने का। क्योंकि माता से बढ़ के और कोई ज़्यादा प्रेम पुत्री से कर ही नहीं सकता। सर्वप्रथम माता से आशीर्वाद लें, फिर अपने पति के घर में इस व्रत को पूरा करके वहाँ पे उद्यापन करें। जैसे कि पूजा का नियम होता है, पूजा का सभी नियम निभाना चाहिए। मान लीजिए जैसे रविवार के दिन व्रत है, तो आप शनिवार के दिन, क्योंकि सुहागिनें बाल नहीं धोती हैं, तो आप रविवार के दिन पानी से बाल को धो सकती हैं। साबुन तेल न लगाएं, क्योंकि व्रत का दिन है। पानी से आप ऊपर सिर से नहा के स्नान कर सकती हैं। कोई मंजन वगैरह नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही दांत वगैरह साफ कर लें अच्छे से। जहाँ पूजा करें आम की लकड़ी होना चाहिए, उस पर आसन बिछाएंगे वो शुद्ध और साफ होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। आसन बिछाएं, उस पर अष्टदल कमल बनाएं, कलश रखें, देवी देवता का स्थापना करें, घृत का दीपक जलाएं और विधिवत पूजा पाठ करें। हमेशा भगवान शिव जी का पूजा माँ पार्वती के साथ जो होता है, भगवान के जो पूजन की विधि है वो प्रदोष काल में किया जाता है, यानी संध्या काल में। इसके पहले आप मंदिर जाना चाहते हैं, झूला उत्सव मनाना चाहती हैं और जो पूजा करना चाहती हैं आप जाके कर सकती हैं। लेकिन भगवान शिव माँ पार्वती जी की जो पूजा होती है प्रदोष काल में शुरू करके जब तक लगे पूजा पाठ आपको करना चाहिए।
निर्जला व्रत करना चाहिए, या आपके यहाँ व्रत में कुछ जल वगैरह लेने का विधान हो तो अपने घर में पूछ लें अपनी माता से कि आपके यहाँ कैसा व्रत रहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग महिलाएं पूछती हैं कि सुहाग के लिए कौन कौन सा व्रत होता है। तो ये हरियाली तीज हरतालिका तीज ही है, यानी भगवान शिव की दृष्टि इस दिन माँ पार्वती पर पड़ी थी जब माँ पार्वती तपस्या करती थी। भगवान शिव जी नारद जी को भेज के बाद में जब हरतालिका तीज पर उनका पूरा पूजा संपन्न हो जाता है, शिवलिंग विसर्जन करने आती हैं, तो फिर बाद में कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ और शुभ मुहूर्त देख के हम तुमसे विवाह करेंगे। तो भगवान शिव की प्रेम दृष्टि माँ गौरी के ऊपर इस दिन पड़ी थी। ऐसी मान्यता है कि हरियाली में भगवान शिव विचरण करते थे। माँ गौरी जंगल में भगवान शिव जी का लिंग का पूजन करती थी, उनकी दृष्टि पड़ी, बहुत शुभ दृष्टि थी, इसलिए मधुश्रवा तीज और हरियाली तीज को मनाया जाता है भगवान के प्रेम के कारण। उसके बाद हरतालिका तीज में उनका पूरा व्रत पूरा हो जाता है तो अपने घर को चली जाती हैं। फिर माँ पार्वती जी का विवाह महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हो जाता है। तो मधुश्रवा तीज का बहुत ही महत्व है, बहुत ही ये सुहागनों के लिए शुभ पूजा है। इस पूजा को व्रत को सुबह उठ के संकल्प करें, फिर नहाने के बाद जब पूजा के स्थान में बैठें तो हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं, अनामिका उंगली में सोने की एक या किसी भी धातु की अंगूठी पहने रहें जो कि पूजा का आपको पूरा फल मिले। बिछुआ सहित 16 श्रृंगार करें, और जो विवाह की साड़ी होती है और जो आपके यहाँ से साड़ी आएगी हरे रंग की, उस साड़ी को पहन के आसन पर बैठ के पूर्व या उत्तर मुंह करके पूजन करें और ध्यान पूर्वक पूजन करें। पूजन में अशुद्धता न हो। मान लो इस साल आपके यहाँ इस बार जैसे मान लो आपके घर में सूतक या पातक मधुश्रवा तीज के समय है या आप अशुद्ध हैं, तो जरूरी नहीं है आपको व्रत करना, फिर आप व्रत शुरू ना करें, फिर अगले साल व्रत शुरू करें। इसके बाद जो जैसे कि और भी जो तीज वगैरह आएंगी, हरतालिका तीज है, कुछ भी है, आप उस समय शुद्ध हों और शुद्धिकरण हो जाए आपके घर का तो हरतालिका तीज शुरू कर सकती हैं। लेकिन कहीं कहीं जैसे मान्यता के अनुसार बताया कि कहीं कहीं पर हरियाली तीज ही रहा जाता है, तो आपके यहाँ अगर हरियाली तीज ही रहा जाता है तो आप अगले साल से शुरू करें। जहाँ पर जिस क्षेत्र में हरतालिका तीज मनाई जाती है वो क्षेत्र में हरतालिका तीज करें। तो आपको हरतालिका तीज का बाकी सभी पर्वों का आगे मैं वीडियो दूंगी। अभी मैं हरियाली तीज का आपको वीडियो दे रही हूँ। विधि पूर्वक आप इस व्रत को करिए, व्रत कथा जरूर मंगाइए। जब आप पूजन कर चुके, जैसे बताई कि बायना पहला बायना माँ को देंगी, उसके बाद कुछ दान ब्राह्मणी को भी देना चाहिए। जो पति पत्नी जोड़े में हो या तो उनको बुलवा लें और या उनके घर या मंदिर जाके खाने पीने की कुछ सामग्री, कुछ दान और कुछ दक्षिणा उनको भी दे के उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए। आरती पूजन करने के बाद आप जैसे कि बताई हूँ कि अगर आप यहाँ कुछ खाते हो, कुछ जल वगैरह लेते हो, आपकी माँ जैसी भी व्रत करती हैं वैसा आपको बताएंगी। नहीं तो ये निर्जला व्रत तीज की तरह, जैसे हरतालिका तीज की तरह ही रहा जाता है। रात्रि जागरण का भी काफी महत्व है। जागरण जब करें तो दीप प्रज्वलित होना चाहिए, पूजा की जगह दीप जलता रहना चाहिए। रात्रि जागरण में आपके घर की सभी महिलाएं, भाभी हैं, बहन हैं, माँ हैं, चाची हैं, सभी को लेकर और भगवान जी का भजन कीर्तन, सुंदर सुंदर सा भजन कीर्तन आप गाएं और सुबह स्नान के बाद आरती करने के बाद पूजा जो आप लिंग वगैरह बनाए रहेंगी, पूजा की सभी सामग्री जल विसर्जन करने के बाद ही पारण करेंगी। पारण सूर्य उदय के बाद जैसे सब पूजा पाठ करके जल विसर्जन आप कर लेंगे तो 7, साढ़े 7, 8 बज जाता है। तो उसमें आप जो चढ़ा हुआ प्रसाद रहेगा, जो प्रसाद आपके यहाँ चढ़ता हो, जैसे चूरमा है, गुजिया है, खुरमा है, ये सभी चीजें बनती हैं प्रसाद में, तो आप दूसरे दिन उस प्रसाद को खा के और पारण कर लोगे। कितने दिन व्रत रहना है, ये पहले साल ही संकल्प करना है कि हमको इतने दिनों का व्रत करना है। अगर किसी साल व्रत में व्यवधान आया, किसी भी कारण बहुत ज्यादा व्यवधान, आप व्रत न कर पाए, तब व्रत छोड़ सकते हैं। तो व्रत बार बार छोड़ना नहीं चाहिए। या तो कोई भी सूतक पातक या अशुद्धता व्रत के बाद आए तब आपको व्रत नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप व्रत अभी शुरू करें तो अगले साल आप अशुद्ध हो गए तो व्रत छोड़ दिए, या कोई सूतक पड़ गया है, पातक पड़ गया तो व्रत छोड़ दिए, तब नहीं। आप पूजा नहीं कर सकते सूतक पातक या अशुद्धता में, पर व्रत नहीं छोड़ सकते। व्रत आप कंटिन्यू करें। जब उद्यापन करते हैं, व्रत जब पूरा हो जाता है तो उस उद्यापन में वो सभी कमियों को दूर कर दिया जाता है। उद्यापन में हवन करके, दान करके, पूजन करके, रुद्राभिषेक करके, सभी कुछ करके जो
कमी रहती है वो पूरा कर दिया जाता है। तो मैं आपको मधुश्रवा तीज के बारे में बताई हूँ। आगे आपको सभी वीडियो मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।